सपोज करते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक, पक्का। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, बिल्कुल होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर पड़े हुए चार्ज को, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर पड़े हुए चार्ज को अपने तक आने नहीं देगी, देगी। अगर वो चार्ज वहाँ पड़ा हुआ आ पाता तो खुद से बहुत पहले आ चुका होता, मतलब वो अपने आप नहीं आ सकता, उसे वहाँ तक लेकर आना पड़ेगा। कहाँ तक लाना पड़ेगा, किसी पॉइंट P तक, किसी पॉइंट P तक। मैं मानता हूँ ये जो P तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना, R। उसकी जो जर्नी है वो कहीं से तो शुरू हुई होगी, कहीं से शुरू हुई होगी ना। तो मान लेते हैं वो जर्नी शुरू होकर कहीं किसी पॉइंट पर पहुंची, जिस पॉइंट का डिस्टेंस था x। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था, x था। Now the charge is at this point where the distance is x. Now it is being moved, it is being moved differentially, very small displacement dx. It's being moved very small displacement dx. Okay? Fine. अभी चीज़ें धीरे 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 हमारे सामने आनी शुरू होंगी। वो थोड़ा सा मूव करता है dx। अभी जो थोड़ा सा मूव करेगा, इसमें क्या आएगा, नहीं, इसमें आएगा वर्क डन। इसमें क्या आएगा, वर्क डन। तो जब चार्ज थोड़ा सा मूव करेगा, क्योंकि वो खुद से तो नहीं मूव करेगा, तो अपनी एनर्जी उस पर खर्च करोगे तो मूव करेगा, राइट। तो तुम्हारी खर्च की एनर्जी किस में जाएगी, उसके ऊपर किए गए काम में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वर्क डन, छोटा वर्क डन, जो आपने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया है dx। तो अगर मूवमेंट डिफरेंशियल है तो वर्क भी डिफरेंशियल ही होगा। सो इट इज f डॉट dx, f डॉट dx. Now let's talk about this. Integration of dw is equals to what, integration of f dot dx. कोई दो राह है नहीं, फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहाँ से कहाँ होगा वर्क, 0 से w तक का वर्क हम लोग करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, dx मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से चालू हुआ था भाई, वो इन्फिनिटी से चालू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा है, उसको पहुँचना है पॉइंट r तक, यहाँ तक उसे पहुँचना है। वो कहाँ से चालू हुआ था, इन्फिनिटी से चालू हुआ था, और कहाँ पहुँचना है उसे, r तक। अभी वो इसके बीच में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं तो उसने जर्नी कंप्लीट की है, कुछ तो कंप्लीट की है, थोड़ा तो 2 कदम तो वो चला है। अगर वो 2 कदम चला है तो ऑब्वियसली इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो होगी, डेफिनेटली वो रिपल्सिव भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रही है, बट फोर्स तो है। कितनी है, इट इज इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r k q बाय x स्क्वायर dx। पक्का, लो अब दिखेगा k q बाय एक्स स्क्वायर dx। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें तो ये f डॉट dx था, f डॉट dx था। आओ देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो कैसे लग रही थी, वो लग रही थी ऐसे, इस तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, और फोर्स रिपल्सिव है। क्यों रिपल्सिव है, क्योंकि चार्ज खुद से नहीं आया, चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आना पड़ा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आना पड़ा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के अगेंस्ट है तो फोर्स कैसी है,
रिपल्सिव है। अब पता चला? तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो दोनों में जो कॉस थीटा लगेगा, लिखते हैं ना यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स, और उसको हम अगर लिखना चाहें तो एफ एक्स कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 180 आएगा। वही कॉस 180 यहाँ पर क्या लेकर आएगा, एक नेगेटिव साइन लेकर आएगा। तो ये नेगेटिव साइन अभी के लिए यहाँ पर रुकेगी, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को अपने साथ लेकर चलेंगे। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ के इज अ कांस्टेंट, जिन लोगों को नहीं पता, एग्जैक्टली कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस यस यस। तो 9 × 10⁹ इज द वैल्यू, बट ये के है क्या, पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स दोनों हमारे चार्जेस भी कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएंगे, चार्ज तो नहीं बदल रहे। The only thing that is changing is x, so 1/x² dx, 1/x² dx। हाँ नहीं, वो dx है और वो x² है। So now we have minus k q q integration infinity to r। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी चीज़ें भी क्यों नहीं करें, बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। x², 1/x² का इंटीग्रेशन, सिंपल सा फंडा, अगर हमारे पास x⁻n है इंटीग्रेशन में dx, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁻n+1/n+1। यही बेसिक होता है, इस पर भी अप्लाई करें। ये क्या है, x की पावर -2 है, तो x की पावर अगर -2 है तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1। अभी भी कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। यहाँ तक में कोई भी तकलीफ, पक्का? तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बाद की बात है, उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे देखें। सो W इज इक्वल्स टू व्हाट, -k⁡q इंटू x⁻1/-1 infinity to r। This will become -k⁡q into -1/x infinity to r। इंटीग्रेशन के साथ dx गायब हो जाता है, एक बार इंटीग्रेट हो गया, वो ऑपरेटर था, इंटीग्रेशन गया, dx उसके साथ चला गया। नाउ इट विल बी -k⁡q। let's no let's first put the limits, -1/r -1/∞, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली 1/∞ बिकम्स 0, तो हम उसको 0 बना देंगे। इट विल बी -k⁡q इंटू -1/r, राइट। ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें फाइनली वर्क डन कितना मिलेगा, k⁡q/r। बट हमारा टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अभी तक हम पोटेंशियल तक पहुंचे नहीं, पोटेंशियल तक पहुंचना जरूरी है। तो ये क्या आया, वर्क डन आया। नाउ वी नो दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W/Q। जितना चार्ज हम लेके आ रहे थे उतने चार्ज से डिवाइड करेंगे, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होगा, V इज इक्वल्स टू W। W हमारे पास क्या है, k⁡q/r इंटू Q।
this q and this q will get cancelled, so v will be equal to kq by r, kq by r. ऑफ कोर्स इसकी भी अपनी यूनिट्स हैं, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, यस इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज वोल्ट, एसआई यूनिट इज वोल्ट, तो ये भी वोल्ट्स में ही आएगा, राइट? पक्का समझ में आया? श्योर? एक बार क्विक रिवीजन ले इसका, चलो एक बार फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। कहाँ था चार्ज? इन्फिनिटी पे था, कहाँ पहुँचना है? P पे पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचा है? X तक पहुँचा है, राइट? उसके अलावा व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? dx, a very small displacement, differential displacement, and the direction of force and direction of motion is opposite to each other, hence we will have a cos theta of cos 180, which will give you a -1 value, which will come out outside the integration. Now dw, the differential work done is equals to f dot dx, जितनी फोर्स थी, जितना डिस्प्लेसमेंट था, मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन मिल जाएगा। तुम जितना चलोगे उतना ही वर्क डन लेंगे ना, उससे ज़्यादा कम तो नहीं ले सकते। सो डिस्प्लेसमेंट था dx, तो f डॉट dx, नेक्स्ट dw को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से w तक, उसने कोई वर्क डन नहीं किया, इन्फिनिटी पे p तक आते आते अपना सारा वर्क डन खत्म कर लेगा, पूरा वर्क खत्म कर लेगा। सो द फाइनल वर्क डन विल बी w, infinity to r, it started from infinity, it is going to come to r, f dot dx cos 180. Why 180? Opposite direction of force and displacement. What's the force? K q q by x square. If you wish to write in exam, you can change this k by 1 upon 4 pi epsilon naught as well. It's up to your wish. Nobody is going to say that it is wrong. Even 1 upon 4 pi epsilon naught is right. K is also right. I prefer to write k, you can write 1 upon 4 pi epsilon naught as well. Next thing, k is a constant, q is a constant, small q is also a constant. They are not going to change throughout the integration, throughout the journey, so they will come out of the integration. What we are left with? 1 upon x square dx. Integration of x square with the same simple fundamentals. What are the fundamentals? Any x raised to n dx, right, is going to be x raised to n plus 1 upon n plus 1. The only condition is it should not be x raised to minus 1. In that case it will become minus 1 plus 1, minus 1 plus 1, denominator will become 0. So integration of 1 upon x is log x. That's a different scenario. वो जब आएगा तब हम उसके ऊपर बात करेंगे, अभी नहीं. So now 1 upon x square dx, what do we have? X raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 r and infinity. Starting from infinity is going to reach to r. This is the upper limit, this one is the lower limit. Now moving to the next page, what do we have? W equals to minus k q q, x raised to minus 1 upon minus 1, infinity to r. आई नो आत्मा ऐसे तड़प रही होगी बार बार ऐसे माइनस माइनस साइन कट करने की, बट ऐसा करना नहीं है. क्या करना है? माइनस के क्यू क्यू अप इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर. विल पुट द वैल्यूज ऑफ इन्फिनिटी एंड आर. फर्स्ट वी विल पुट द अपर लिमिट एंड देन वी विल पुट द लोअर लिमिट. सो वंस वी पुट द अपर लिमिट इट विल बी माइनस 1 अपॉन आर माइनस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी. 1 by infinity being an enormous value, in denominator obviously will become 0. Now anything upon infinity, until and unless it is infinity upon infinity which is not defined, anything upon infinity will become 0. Okay? That's where the smartest person comes into the play. नहीं, infinity नहीं कटता है, ऐसा नहीं होता है. If you will get some time, I'll tell you about it. Not all infinities are same. Infinities are bigger and smaller to each other. Infinity का मतलब ये नहीं होता सारी ही infinities equal हैं. Infinities can be different, infinities can be smaller or larger to each other. A small example, a very small example, 2 मिनट का example लूँगा मैं.
एग्जाम्पल क्या है? देयर इज अ होटल, दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं. अ होटल हैज इन्फिनिट रूम्स. ओके, द इन्फिनाइट होटल पैराडॉक्स वी कॉल दैट एज अ टॉपिक ऑन यूट्यूब. आप इसे ढूंढ भी सकते हैं. नहीं, अब होता क्या है, देयर कम्स अ बस विद इन्फिनाइट पैसेंजर्स. ठीक है, होटल में आते हैं, अब इन्फिनाइट रूम्स है, इन्फिनाइट पैसेंजर्स है. बस वाला आएगा, सारे पैसेंजर्स उतारेगा, मैनेजर क्या करेगा, सबको एक एक की दे देगा, है ना. तो क्या हुआ, इन्फिनाइट लोग, इन्फिनाइट रूम, सब ऑक्यूपाई, होटल फुल. पक्का. अब क्या बचा होटल में, एक और बस आ जाती है विद इन्फिनाइट पीपल. अब ऑलरेडी इन्फिनाइट रूम्स है, इन्फिनाइट रूम्स पैक्ड है. नाउ व्हाट विल हैपन, एक बस और आई, उसमें से इन्फिनाइट पैसेंजर्स उतरे, क्या होगा, वो जाएंगे होटल मैनेजर से डिमांड करेंगे, हमें भी रूम दो, होटल तो फुल है. तो उनमें से एक समझदार इंसान ये बोलता है, आप एक काम करो, पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको एक +1 रूम में बैठा दो. जैसे जितने भी हैं सबको, जो प्रीवियस वाले थे सबको ऑड नंबर्स में सेट कर दो. तो सारी इन्फिनिटीज ऑड नंबर में सेट हो गई. अब सारे इवन नंबर खाली हो गए. इन्फिनाइट रो है, इन्फिनाइट रूम्स हैं, सारे इन्फिनाइट लोग किस में सेट हो गए, ऑड नंबर्स में सेट हो गए. सारे इवन खाली हो गए, आ जाएंगे, आ गए ना. तो मुझे अब एक बात बताओ, क्या जो अब इन्फिनिटी बनी वो प्रीवियस इन्फिनिटी के इक्वल होगी? नहीं होगी ना, दोनों इन्फिनिटी अलग अलग होगी, राइट. और ये ऐसा सिर्फ ऐसी बसेस के लिए नहीं, उसमें आप इन्फिनाइट बसेस लेकर आ सकते हो, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं, कभी घटेगा ही नहीं, कभी नहीं होगा उसमें, कभी रूम्स फुल हो ही नहीं सकते, इवन आफ्टर हैविंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स एट द सेम टाइम. ओह, इन्फिनाइट कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिट. Yes, there is this is called the infinite hotel paradox. और this proves कि एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी या छोटी हो सकती है. तो अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो वो डिफाइंड नहीं है. समझे, समझे? That's what it is. Now, so it is 0. What we are left with, k q by r. Electric potential V is W by Q. V equals to k q upon R into Q. Why? हमने तो सिर्फ W की वैल्यू पुट की है. So W is this much. K q by R. The W will neutralize. What we are left with? K q by R. That is electric potential due to a point charge. Are we done with this?